हेलो बच्चों, मैं जीवन सर दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2। इसके पहले प्रश्नावली 3.1 जो है ग्राफीय विधि से हम सॉल्व कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में क्या दिया है। प्रश्नावली 3.2 में ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला का पहला इसमें दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है आप लोग किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम भी लग रहा है और जगह भी लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग जो किताब से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है पहला का पहला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है कितना है, बस इसको सबसे पहले निकालना है। तो मान लेना है, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है, तो y है। ठीक है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्न 1 से हम चलेंगे। प्रश्न एक से क्या कह रहा है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या जो x माने है और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर के, यानी कि लड़कों की संख्या और प्लस में लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर के कितना भाग लिया है, तो 10 विद्यार्थी। तो बराबर में हम यहाँ पे 10 कर देंगे। ठीक है, तो लड़का और लड़की दोनों विद्यार्थी मिल करके जो है 10 विद्यार्थी जो है भाग लिया है। तो यह हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न 2 से चलेंगे। प्रश्न दो से क्या कहा है, तो प्रश्न 2 में कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या कितना है, y मान है। तो लड़कियों की संख्या जो है बराबर कितना, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या जो है ज्यादा है। ठीक है, और लड़कों की संख्या कम है। तो इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा लड़कों की संख्या कम है। तो इसको बराबर करने के लिए तो लड़कों की संख्या जो है इसमें हम +4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसलिए लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को बराबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो लड़कों की संख्या में कमी है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए इसमें +4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये y का y हो गया, x जो दिया है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में x हो जाएगा और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें y और x जो दिया थोड़ा सा उल्टा दिया है। ठीक है, इसलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं, x का मान पहले और y का मान जो है बाद में करते हैं। ठीक है, तो इतना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो x का मान पहले अगर करते हैं तो ये माइनस में दिया है, तो माइनस में तो रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, तो दोनों तरफ जो है अगर हम दोनों तरफ जो है, ठीक है, इसके दोनों तरफ अगर हम माइनस से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस में इसमें गुना कर देंगे तो ये -y हो जाएगा
और ये इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और बराबर ये माइनस 4 से गुना करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स को हम बराबर के एक्स को हम इधर लिखेंगे, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस वाई इधर कर देंगे। ठीक है, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर को उधर नहीं जाना चाहिए। बराबर को उधर जाएगा तब जाके ये प्लस माइनस चेंज होगा। ठीक है, तो प्लस एक्स और माइनस वाई और बराबर में ये -4, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब जो है ये समीकरण 2 हमारा तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो दिया है इसमें समीकरण 1 से जो है निकालेंगे, और एक्स वाई का मान जो है हम यहाँ पे रख करके निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले, एक्स प्लस में वाई बराबर में 10। ठीक है, तो इसमें जो है हम मान रख देते हैं। ठीक है, मान रख देते हैं, तो क्या रखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स का मान, मान लीजिए कि एक्स का मान हम 4 लेते हैं। ठीक है, एक्स का मान 4 लेते हैं, तो वाई का मान क्या होगा, तो यदि, एक मिनट, यदि एक्स का मान अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, तो एक्स की जगह पर अगर हम 4 लेते हैं और प्लस वाई बराबर में 10, तो वाई का मान क्या होगा, तो वाई का मान जो है +4 जो है, ठीक है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो वाई का मान निकल जाएगा, 10 में से 4 निकल जाएगा 6। तो एक्स का मान 4 रखने पर वाई का मान 6 निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर यदि हम वाई का मान जो है अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो x प्लस का y बराबर में 10। ठीक है, तो y के जगह पर अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई के जगह 4 ले लेते हैं, तो x का मान क्या निकलेगा, +4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, -4 होगा। तो x का मान जो है निकाल लेंगे, ठीक है, 10 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो y का मान अगर हम 4 रखते हैं तो x का मान 6 निकल जा रहा है। ठीक है, इस तरह से समीकरण 1 से ये क्वाड्रेंट 1 हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब जो है हम चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 का भी जो है x और y का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 कौन सा है, तो ये x माइनस का y और बराबर में -4। ठीक है, तो यदि क्या करते हैं, यदि x का मान जो है, x का मान हम क्या लेंगे, तो हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान अगर 0 हम ले लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, x माइनस का y बराबर में -4, ये समीकरण 2 हो गया। x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो y का मान क्या निकलेगा, तो y का मान निकल जाएगा, 0 का मान तो खत्म हो जाएगा, तो y से माइनस से माइनस अगर कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान जो है हमारा निकल जाएगा कितना, 4। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद यदि y का मान अगर हम 0 लेते हैं, यदि y का मान अगर 0 लेते हैं, x का मान 0 रखने पर y का मान 4, तो y का मान 0 रखने पर क्या होगा, तो आइए x माइनस वाई बराबर में -4 समीकरण में y का मान 0 रख देते हैं, तो x माइनस का ये 0 रख देंगे और बराबर में ये माइनस का 4। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, तो 0 रखने पर ये -0, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, 0 का मान तो कुछ नहीं होता, खत्म हो गया। क्या करेंगे, x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान ये -4 आ गया, तो y का मान 0 रखने पर x का मान -4 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण 2 से जो है क्वाड्रेंट हम तैयार कर लिए हैं, और ये समीकरण 1 से क्वाड्रेंट तैयार कर लिए। ठीक है, अब इसको जो हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हम
समझा रहा है कि किस तरह से इसको ग्राफ में बनाइएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 का क्वाड्रेंट जो हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम ग्राफ में सॉल्व करते हैं। ग्राफ में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो बीचों बीच में एक लाइन जो हम खींच देते हैं, ठीक है। और एक लाइन सीधा ऐसे बीचों बीच में खींच देते हैं। ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, और ये हमारा y हो गया, ठीक है। ये कोटि और ये भुज हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। मूल बिंदु ये 0 है। यहाँ पे हम जो है संख्या को जो है लिखेंगे, ठीक है। इधर प्लस में 1 2 3 4 और इधर जो है हम 5 तक लिख देते हैं। ऊपर भी संख्या हम लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो मोटा लाइन होगा ग्राफ में, उसमें आप लोग जो संख्या को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इधर भी जो है ऊपर जो है प्लस में 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है, नीचे ये -1 -2 ये -3 और ये -4, ठीक है। इधर भी संख्या जो है -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया 0। तो आइए यहाँ पे समीकरण x में क्या देख रहा है, तो x का मान 4 और y का मान 6 दिया है। तो x का मान जो है प्लस में 4, x का मान यहाँ पे हम देखेंगे प्लस में 4 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और y का मान कितना दिया, 6। तो y का मान जो प्लस में 6 दिया है, तो प्लस में 6 यहाँ पे, ठीक है। ये 6 लिया है और ये मान लीजिए 7 है। तो y का मान 6 यहाँ पे है, ठीक है। और x का मान 4 है, तो x का मान 4 यहाँ पे। तो इसके सीधा सीधी जो है यहाँ पे 6, ये 6, ठीक है। इसके सीधा सीधी ये बिंदु यहाँ पे आएगा और ये 4 के सीधा सीधी ये बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस बिंदु को हम यहाँ पे नोट लिख देते हैं, क्या है, ये 4,6, ठीक है। पहले x का मान, उसके बाद y का मान लिखा जाता है। उसके बाद फिर दूसरा में क्या है, तो x का मान 6 और y का मान 4 है। तो x का मान जो है प्लस में 6 है, तो प्लस में 6 जो है इधर, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, तो x का मान 6 है, ठीक है। और y का मान 4 है, तो y का मान 4 कहाँ है, यहाँ पे है। इसके सीधा सीधी जो है यहाँ पे, और 6 के सीधा सीधी यहाँ पे एक बिंदु देंगे, ये बिंदु, ठीक है। 4 के सीधा ये y का मान और 6 के सीधा ये x का मान, तो ये हो जाएगा कितना, ये 6,4 हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु और इस बिंदु, ठीक है। तो इस दोनों बिंदु को जो है हम इस तरह से इसको मिलाएंगे, खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नोट कर दिया है। तो इस दोनों बिंदु को जो है ऐसे स्केल से हम ऐसे रेखा खींचेंगे, ठीक है। इस दोनों बिंदु से होते हुए आएगा, ठीक है। इस तरह से स्केल से खींच देंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जो है ऐसे और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ेगा। फिर दूसरा समीकरण में हम देखते हैं क्या है, तो x का मान यहाँ पे 0 है, y का मान 4 दिया है। तो x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान 4 प्लस में दिया है, तो y का मान 4 प्लस में कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला बिंदु, तो ये हो जाएगा 0,4 ये बिंदु, ठीक है।
उसके बाद फिर इसमें क्या दिया है, तो x का मान -4 है, तो x का मान -4 किधर है, इधर है -4, ठीक है। और x का मान -4 और y का मान 0 है, तो y का मान 0 यहीं पे है और ये -4, ठीक है, ये वाला बिंदु, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कितना, तो -4,0, ठीक है, ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। अब इस बिंदु से एक रेखा जो है सीधा स्केल से जो है खींच देंगे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है। इस बिंदु से सीधा ऐसे स्केल से खींच देंगे और जहाँ पे ये कटेगा, ठीक है, कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इसके सीधा सीधी 7 के सीधा सीधी कट रहा है और यहाँ पे देख रही है 3 दिया है, ठीक है। इसके नीचे जो है 3 आ रहा है और इसके सीधा सीधी 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बिंदु जो है जहाँ पे कट रहा है, ये बिंदु कौन सा है, तो x का मान यहाँ पे 3 है, 3 और y का मान जो है 7 है, ठीक है। और यही जो है हमारा बिंदु जहाँ पे कट रहा है, यही जो है हल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अतः x का मान कितना आ रहा है, ये 3 पे सीधा सीधी आ रहा है, 3 के सीधा सीधी, x का मान जो हो जाएगा 3 और y का मान जो हो जाएगा कितना, y का मान हो जाएगा 7, ठीक है। और यही जो है हमारा आंसर है। इस तरह से इसको जो है आप लोग जो है ग्राफ में अच्छे से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस वाले रेखा को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं इधर, ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा और ये हमारा जो है एक्स रेखा है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए कहीं दिखाई नहीं दे। हाँ तो बच्चों अब बोर्ड हम क्लीन कर चुके हैं। अब जो है प्रश्नावली 3.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आप लोग किताब से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन में है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। सबसे पहले मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, क्या है, तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य क्या है, तो y रुपया है, ठीक है, y रुपया है। तो मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न एक से क्या है, तो प्रश्न 1 में दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x हो जाएगा, अब प्लस में, ठीक है, 7 कलम, तो कलम का क्या y है, 7 कलम यानी कि 7y, अब बराबर कितना रुपया है, तो पेंसिल और कलम दोनों मिला के दोनों का मूल्य जो है 50 रुपया है, ठीक है, 50 रुपया है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 2 से क्या दिया है, तो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना है 7, तो 7x हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल का मूल्य x माने है, 7 पेंसिल तो 7x और प्लस में, ठीक है,
प्लस में क्या दिया है 5 कलमों का मूल्य, तो 5y, कलम का मूल्य y है तो 5y बराबर कितना रुपया दिया है, तो 46 रुपया है। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जो है क्या करना है, हमको x और y का मान निकाल लेना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो है यहाँ पे x और y का मान जो है हम निकाल लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है 5x और प्लस में 7y और बराबर में 50। ठीक है, तो x का मान हम क्या रखेंगे, x का मान हम यहाँ पे डायरेक्टली 10 रखते हैं, अपने मन से कोई संख्या हम रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान अगर हम 10 रखते हैं तो y का मान क्या निकलेगा, तो 5 गुना में x के जगह पर अगर हम 10 रख देते हैं और प्लस में 7y बराबर में 50, तो 10 बचे 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 7y बराबर में 50, तो 7y का 7y 50 जो है बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर की इधर आएगा, तो बराबर की इधर 50 दिया है पहले से, इधर आएगा तो -50 हो जाएगा। ठीक है, तो 7y बराबर 50 में से 50 चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं 0। ठीक है, तो y का मान अगर हम निकालते हैं तो 0, 7 इसके साथ गुना में है तो इसको बराबर किधर लेके आएंगे, बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या निकलेगा, तो 7 से 0 में अगर भागा देंगे तो 0 ही होगा, तो y का मान हमारा क्या निकल चुका है, 0 निकल चुका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यदि x बराबर 10। ठीक है, x बराबर अगर 10 अगर हम लिए हैं, ठीक है, ये शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको। यहाँ पे लिख देते हैं यदि x बराबर 10, x का मान अगर 10 लेते हैं तो क्या होगा, तो y का मान 0 होगा। ठीक है, उसी तरह जो है y का मान अगर हम 5 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यदि y का मान अगर हम 5 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 5x, ठीक है, 5x प्लस 7y और बराबर 50 समीकरण लिख देते हैं। तो 5x प्लस में 7 गुना में y का मान हम 5 रख देंगे। ठीक है, बराबर में 50, ये 7 × 35 हो जाएगा। 5x 7 × 35 हो जाएगा और 35 को बराबर के उधर लेके जाएंगे। ठीक है, बराबर के 7 × 35 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 35 हो जाएगा। तो 5x बराबर 50 में से 35 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो x का मान निकालेंगे 15, 5 गुना में इधर आएगा बट्टा में हो जाएगा, 5 में 5 के 15। ठीक है, तो इस तरह से x का मान जो कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 3। तो y का मान 5 रखने पर x का मान निकल जाएगा 3। ठीक है, ये जो है हमारा समीकरण 1 से ये क्वाड्रेंट हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 का क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। समीकरण 2 कौन सा है, ये 7x और प्लस में 5y बराबर में 46। 7x प्लस में 5y और बराबर में 46। तो यदि x का मान इसमें अगर 8 लेते हैं, यदि x का मान 8 लेंगे तो y का मान क्या निकलेगा। ठीक है, तो 7 गुना में x के जगह पर 8 रख देते हैं और प्लस में 5y बराबर में 46। 7 8 56, 56 को बराबर किधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा,
बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 56 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली गुना करके बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, 7 आटे 56 माइनस 56 हो जाएगा, ठीक है। 46 में से 56 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो 46 प्लस में 56 माइनस में है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस में 10 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से बचेगा 56 में से 46 घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा ये -10, 5 गुना में इधर आएगा बट्टा में हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुना 10 कर जाएगा। इस तरह से y का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। तो x का मान 8 रखने पर y का मान 2 निकल चुका है, ठीक है। उसी तरह यदि y का मान 5 लेते हैं तो क्या होगा, तो समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं 7x प्लस में 5y और बराबर में -46, ये समीकरण लिख देते हैं दूसरा समीकरण। और y का मान अगर हम 5 लेते हैं y की जगह पर तो क्या होगा, 7x के 7x प्लस 5y, 5 गुना में y की जगह पर अगर हम 5 ले लेते हैं कितना होगा, तो 7x का 7x गुना में 5 हो जाएगा तो 50 25 और 25 के बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, -25 हो जाएगा, ठीक है। तो 7x बराबर में 46 में से 25 गया तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 21 बचेगा। तो x का मान क्या होएगा, 21। 7 इधर गुना में इधर आएगा बट्टा में हो जाएगा, 7 कम 7 7 गया 21 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान जो निकल गया कितना, 3। तो y का मान, यदि y का मान 5 लेते हैं तो x का मान क्या हो गया, x का मान 3 निकल चुका है। इस तरह से समीकरण 1 से और क्वाड्रेंट और समीकरण 2 से ये क्वाड्रेंट जो है हम निकाल चुके हैं। अब इसी जो है क्वाड्रेंट से जो है हम इसको जो है ग्राफ में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है बोर्ड को क्लीन करके हम इसको ग्राफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे y का मान यहाँ पे जब काटे हैं 2 आया है तो ये माइनस में 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान ये -2 है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों बोर्ड को हम क्लीन कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पे समीकरण 1 का क्वाड्रेंट है और ये समीकरण 2 का क्वाड्रेंट हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको जो ग्राफ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ में सॉल्व करने के लिए ग्राफ के बीचों बीच में एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइन सीधा ऐसे खींच लीजिएगा, ये y हो गया कोटि, ठीक है, y, और ये y1 हो गया, और ये x1, ठीक है, और ये जो है x हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं x का मान सबसे ज्यादा है, 10 तक है प्लस में, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। और ये 0 हो गया मूल बिंदु। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा सा इसको बड़ा करना है क्योंकि x का मान बड़ा है। एक 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। 9 के बाद और ये हो जाएगा 10, ठीक है। वीडियो पूरा फुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम इधर कर देते हैं। और उसके बाद इधर जो है 1 2 3 4
1 2 3 4 और ये 5 y का मान, इधर माइनस में 1 और माइनस में 2 और माइनस में 3 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे जो है माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और माइनस में 4, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या दिया है, x का मान यहाँ पे 10 दिया और y का मान 0 दिया, तो y का मान 0 और x का मान 10, तो x का मान 10 कहाँ पे आ रहा है, x का मान 10 जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे x का मान 10 आ रहा है, ये वाला बिंदु, और y का मान 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,0, ये वाला बिंदु, ठीक है, 10 का। उसके बाद फिर x का मान 3 है तो y का मान 5 है, तो x का मान 3 जो है यहाँ पे दिया है और y का मान 5 प्लस में, तो y का मान 5 कहाँ है, यहाँ पे है, ये यहाँ से ये वाला बिंदु, ठीक है। ये 3 के सीधा सीधी और ये 5 के सीधा सीधी, ये है ये वाला बिंदु जो कि 3,5 है, ठीक है। इस बिंदु को और इस बिंदु को जो है, ठीक है, एक रेखा से खींच करके इसको मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, x का मान 8 दिया, y का मान -2 दिया है, तो x का मान यहाँ पे हम देखेंगे 8 दिया, x का मान 8 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। और y का मान -2, तो y का मान -2 कहाँ दिया है, तो y का मान -2 जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसके सीधा सीधी, और x का मान 8 यहाँ पे, ठीक है। y का मान -2 और x का मान +8, तो ये 8 कॉमा में -2 लिख देंगे, ठीक है, और ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद x का मान +3 और y का मान 5, तो x का मान +3 यहाँ पे और y का मान +5, +5 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, 3,5, तो 3,5 यही वाला बिंदु जो है, ठीक है, यही वाला वो बिंदु है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, तो 3,5 समीकरण दूसरा का ये दूसरा बिंदु यहीं पे आएगा, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु से जो है एक लाइन खींच करके मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, लाइन खींच के इसको मिला देंगे, और मिलाने के बाद ये बिंदु जब इसको सीधा लाइन स्केल से खींचेंगे, ठीक है, खींचने पर ये जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, जहाँ पे कट रहा है, कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो जब यहाँ पे ये कट रहा है तो ठीक है, तो यही हमारा जो है इसका आंसर यानी कि हल हो जाएगा। तो अतः यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, अतः x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y का मान जो है कितना हो जाएगा, वह 5 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा स्केल से आप लोग लाइन खींचिएगा, ठीक है, ताकि टेढ़ा नहीं हो। और इस तरह से ये प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन का दूसरा जो है सॉल्व हो चुका है, जो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना था। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और आप लोग जो है ग्राफ में अच्छे से इसको बनाइए, ठीक है।